आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी बोला था कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सन्यासी विद्रोह। 1857 से पूर्व होने वाले विद्रोहों की बात हम लोग करेंगे और ये देखेंगे कि 1857 में सबसे पहले विद्रोह कौन कौन से और कहां कहां हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सन्यासी विद्रोह। तो आप लोग चीजें समझिएगा। सन्यासी विद्रोह नाम से ही समझ में आ रहा है कि सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह, परंतु यह केवल सन्यासियों का विद्रोह नहीं था बेटा। इस विद्रोह में कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग भी शामिल था। ठीक, इसमें शिल्पकार भी शामिल थे, इसमें जमींदार वर्ग भी शामिल हुआ, इसमें सन्यासी भी शामिल हुए, आखिर ऐसे किसान भी शामिल हुआ, क्योंकि जमींदार होगा तो निश्चित रूप से किसान आएगा। ऐसी क्या घटना थी जिसके कारण सन्यासी विद्रोह इतना बड़ा बना? सबसे पहली बात यही आएगी आपके। दूसरी बात आएगी कि सन्यासी विद्रोह में क्या हिंदू सन्यासियों ने ही अकेले पार्टिसिपेट किया था या अदर कौम के लोगों के सन्यासियों ने भी सहभागिता दिखाई थी? ठीक, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा ही बनता जा रहा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग भारत में अंग्रेजों की, कहते हैं जब वास्तविक विजय बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्राप्त की। प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर युद्ध के बाद वास्तविक सत्ता के हकदार बन गए थे अंग्रेज, क्योंकि बंगाल प्रांत पूरा उनके कब्जे में आ चुका था। ठीक, सन 1764 का वो समय था जब बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें भारत के सभी तीन प्रांतों के राजाओं ने अपनी पराजय प्राप्त की। ठीक, तो उन्हें ये समझ में आ गया अंग्रेजों को कि उस समय कि हमारे पास अब शक्ति आ चुकी है। बक्सर का युद्ध हुआ, शक्ति आई और उन्होंने बंगाल प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। जब बंगाल प्रांत पर अपना कब्जा किया, उस समय सबसे पहली बात होगी, अगर हम किसी राष्ट्र पर या किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे या जीत गए हैं वहां पर, तो निश्चित रूप से हम अधिकार दिखाएंगे। तो अंग्रेजों ने बुद्धिमानी क्या की थी वहां पर, कहा कि हम डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, हम आपको शासन करने के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, तो वहां का जो बंगाल प्रांत के राजा को अपॉइंट किया गया वो प्रतिनिधित्व के रूप के, ठीक, किसके रूप में? प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। मतलब अंग्रेजों का टैक्स अब कौन वसूलेगा? राजा साहब। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, राजा अपने लिए तो टैक्स वसूल ही रहा, अब अंग्रेजों का भी टैक्स वही वसूलेगा। तो यहां पर क्या हो गया, द्वैध शासन हो गया कि अब पहले क्या थे, अंग्रेज आ गए और फिर राजा हो गया। तो यहां पर दो लोगों का शासन प्रारंभ हो गया, इसे कहा गया द्वैध शासन प्रक्रिया। ठीक, किसको कहा गया? इस प्रक्रिया को द्वैध शासन प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, अब यहां पर शुरुआत होती है, जब द्वैध शासन प्रक्रिया होगी तो राजा तो कर वसूलने जाएंगे नहीं। ठीक, जब राजा कर वसूलने नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने नीचे के लोगों को बोलेगा। अब जब नीचे के लोगों को बोलेगा, उसने कहा 10 कुंटल, तो दूसरे ने कहा कि एक काम करो कि मैं तुमसे 11 कुंटल लूंगा, तुम एक काम करो आगे इसको वसूलो। उसने कहा मैं 12 कुंटल लूंगा, 14 कुंटल लूंगा। इस तरह से निरंतर दबाव किस पे बना? किसानों पर बना। ठीक, किसानों पे अत्यधिक कर वसूली की मार हुई। किस पे? अत्यधिक कर वसूली की मार प्रारंभ हो गई किसानों पे। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर आ गया किसान, अत्यधिक कर वसूली हुई। उसके बाद अब यहां पर आपको लैंड सेटलमेंट का एक कानून था, वो बहुत समय से चला आ रहा था, कभी 1 वर्षी था, 2 वर्षी था, इस तरह से कही था कि अगर आप कर वसूलने में सक्षम हुए तब तो आपकी जमीन बचेगी, अगर कर वसूल नहीं पाए तो आपकी जमीन भी हड़प ली जाएगी। ठीक, तो ये भी प्रक्रिया थी। इसमें कई जमींदार, क्योंकि अंतरात्मा हर व्यक्ति की वैसी नहीं होती है कि जबरदस्ती आपसे कर वसूला जाए, तो वहां पर भी ये समस्या क्रिएट हुई कि यहाँ पर भी ये अत्यधिक कर नहीं वसूल पाए, तो जमींदार भी इसमें शामिल हुए। फिर साहूकार भी आ गए इसी में, जमींदार, साहूकार, सन्यासी, ये सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते चले गए। आप एक चीज ये पता होगा कि ढाका में हम लोगों की शिल्पकारी की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित की, जिसको अंग्रेजों ने क्या किया, कैप्चर कर लिया और वहां पर शिल्पकारों को बेरोजगार कर दिया।
जिससे इसमें कौन लोग भी जुड़ गए, शिल्पकार लोग भी जुड़ गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज मेंशन है। ठीक, इसी बीच में सन 1770 में बंगाल का एक अकाल, कहते हैं कि जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह जो आंदोलन था वो 1763 से प्रारंभ हुआ था और गया कब तक था, 1800 तक। 1763 से प्रारंभ होता है और 1800 तक यह आंदोलन आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इन चीजों को आप समझते हुए चलिए, क्योंकि इस समय प्रश्नों की प्रकृति जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, क्योंकि अगर सन वगैरह आएगा तो आप लोगों को पता रहेगा। ठीक, तो जब इतना लंबा चला तो इसमें कई डायमेंशन भी जुड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद जब ये हुआ कि शिल्पकारी नष्ट हो गई तो शिल्पकार भी इसी में आ गए। उनके पास जब रोजगार नहीं बचा, रोजगार के लिए भी वो तड़प रहे थे। इसी बीच इन्होंने एक तात्कालिक रूप से, तात्कालिक कारण जो बना वो था अंग्रेजों के द्वारा सन्यासियों पर लगाया गया धार्मिक कर था कि आप धर्म यात्रा भी करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति, तो आप धर्म कर्म के माध्यम कर्म के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये हुआ वहां पर एक तात्कालिक कारण जो कि सन्यासियों के विद्रोह के रूप में सामने आ गया। इस सन्यासी विद्रोह में केवल एक समुदाय ही वर्क नहीं कर रहा था, जिसमें हिंदू सन्यासी ही अकेले नहीं थे, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के सन्यासियों ने सहयोग प्रदान किया। ठीक, यह सन्यासी विद्रोह जिसके बारे में हम सन्यासी विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी हमें आनंद मठ से मिलती है और आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अब आप लोग ये याद रखिएगा, सन 1764 में युद्ध के बाद द्वैत शासन हुआ। इसका सब पॉइंट होगा कंपनी के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूली। ठीक है, इन चीजों से आप लोग अपनी चीजों को कोरिलेट करिएगा। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत थी उतना एक्सप्लेन कर दिया। जहां से आप लोगों से क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में भी आता है, तो शिल्पकार क्यों इस सन्यासी विद्रोह में जुड़े, अगर ऐसे भी प्रश्न की प्रकृति बनती है तो शिल्पकार सन्यासी विद्रोह में इसलिए जुड़े क्योंकि ढाका में स्थित सन्यासियों के जो कंपनी थी उसको भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। शिल्पकारी उद्योग को, वहां पर उनके उद्योग को समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ, शिल्पकार भी इस आंदोलन में जुड़ गए। किसान की माया, मजदूर वर्ग की माया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे चुआर विद्रोह पर। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग चीजों को समझिए और समझने के साथ साथ जो लिखा होता है बेटा, मैं लिख इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोग राइट डाउन कर लें और उसमें ज्यादा समय हम लोगों का न जाए। चलिए, थैंक यू।